हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 11 मार्केटिंग। इसका पार्ट 1 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इसको हम सेकंड पार्ट अभी शुरू कर रहे हैं। इसमें हम कवर करेंगे कंसेप्ट्स अबाउट मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। तो आगे हम चैप्टर को आगे कवर करते हैं। मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं और कई बार सिनोनिमसली यूज भी होते हैं। हमें लगता है कि ये सेम है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक फाइन डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम एक बार समझ लें। सेलिंग जो है वो कंज्यूमर नीड को फुलफिल करने के लिए नहीं, सिर्फ एक एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आप इमीडिएटली सेलिंग करना चाहते हो। इसलिए उसको काफी एग्रेसिव अप्रोच कहा जाता है, जबकि मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म, सेलिंग को एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस कहा जा सकता है, वाइल मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बिकॉज मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट डिजाइन को इंक्लूड करते हो, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को इंक्लूड करते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि प्रोडक्ट कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद फिर उसकी प्राइसिंग की जाती है, प्रमोशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, and more importantly after sales services भी दी जाती है। And therefore marketing is a long term concept while selling is a short term concept. तो ये है डिफरेंस। मार्केटिंग refers to a large set of activities of selling is not just one, and selling is actually just one part of that. For example, marketing अगर आपको टेलीविजन करनी है तो आप पहले सेल्स के बारे में इमीडिएटली फोकस नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो प्लान करना पड़ेगा किस टाइप का मॉडल ऑफ टेलीविजन होगा, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उसको आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। फिर आपको कहाँ से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे आप उसे अवेल करोगे, लेबल कराओगे मार्केट में, फिर आप उसकी एडवर्टाइजिंग करोगे, प्राइसिंग करोगे, प्रमोटिंग करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, आफ्टर सेल सर्विसिंग करोगे, तब जाकर के वो मार्केटिंग के अंदर कवर होगा। और सेल्स जो है इट कवर्स ओनली, जैसे सेलिंग वाला काम जो होता है, देयरफॉर शॉर्ट टर्म सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी और शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दे करके सीधा सेल कर देना। अब हम कवर कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। ये कुछ हद तक सीक्वेंशियल फ्लो भी है कि हाउ मैनेजमेंट एज अ कंसेप्ट इवॉल्व। क्योंकि सबसे पहले अगर हम मार्केटिंग एज अ कंसेप्ट तो देखा जाए तो बहुत पुराना है, लेकिन अगर हम इसे फिर भी अपने नोन लाइफ टाइम या स्पैन के अंदर कवर करें, तो सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास का एरिया ले लें, तो डिफरेंट फैक्टर्स उसमें इम्पैक्ट करते हैं। उस समय के सिनेरियो के क्या रिक्वायरमेंट थे वो भी देखते हैं। उस समय प्रोडक्शन कंसेप्ट था, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड उतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं थी, क्योंकि सप्लायर्स ही कम थे। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मास प्रोडक्शन आया। मास प्रोडक्शन से पहले तो इंडिविजुअल कारीगर वगैरह काम करते थे, और उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा था, पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी किया करता। तो स्टैंडर्डाइजेशन शायद पहली बार शुरुआत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे हुई है, तो उसे हम प्रोडक्शन कंसेप्ट करते हैं। ड्यूरिंग द अर्लियर डेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स स्टार्टेड पिकिंग अप। तो लंबा बट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स उस समय लिमिटेड थे। तो सेलर की एक से था इन द मार्केट, क्योंकि सेलिंग कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जितनी चीज आप मैन्युफैक्चर करोगे, जितना आप प्रोड्यूस करोगे, उसकी सेल तो हो ही जाएगी। द प्रॉब्लम वाज द प्रोडक्शन कैपेसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देयरफॉर इट वाज द प्रोडक्शन कंसेप्ट। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, कैपेसिटी इंक्रीज हुई, तो नेक्स्ट कंसेप्ट was the product concept. In this position, the position of supply increased over a period of time. The emphasis of firms shifted from the quantity of the product to the quality. अब उन्होंने क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की, क्योंकि अब मास प्रोडक्शन करना या क्वांटिटी प्रोड्यूस करना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी। सो दिस वाज द प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट के इमीडिएटली बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है वो है सेलिंग कंसेप्ट। जैसे ही आपने प्रोडक्ट बना लिया या मैन्युफैक्चर कर लिया, तो एक अर्जेंसी सी आती थी कि जल्दी से उसको सेल कर दिया जाए। सो ग्रेटर इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट। एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स फॉलो की जाती है सेलिंग कंसेप्ट में। यही डिफरेंस है सेलिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग में, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेस्ड होता है। All kind of aggressive techniques are being made to convince or coax the consumer into buying the products. अब फोर्थ कंसेप्ट आता है, ये भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। आफ्टर दीज थ्री कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मार्केटिंग कंसेप्ट।
ये धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ कि सिर्फ सेल करने का फायदा नहीं है अनलेस हम आफ्टर सेल सर्विसेज या कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वो वर्ड ऑफ माउथ में नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो जाती है और कई बार फिर वो कस्टमर रिपीट कस्टमर्स नहीं बनते, तो उससे लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स identify the need of the present and prospective buyers and satisfying them in an effective way। इसका एग्जाम्पल है जैसे कस्टमर की तरफ से नीड आ रही है कि उन्हें डबल डोर फ्रिज चाहिए, तो फिर सबसे पहले मार्केटिंग कंसेप्ट क्या करेगा, फिर सिंगल डोर फ्रिज को पिच करना प्रॉबेबली सेलिंग कंसेप्ट होगा कि ठीक है उसकी डिमांड तो डबल डोर की अवेलेबल ही नहीं है तो सिंगल डोर ही आपने पिच कर दिया। मार्केटिंग क्या करेगा, दे विल आइडेंटिफाई कि एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि एक नीड है फ्रॉम द कस्टमर्स, यू नीड टू फिल दैट प्रोडक्ट। फिर prerequisite of the number of the organization is to understand and respond to customer needs, understanding the needs and the target market, फिर उसके प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, satisfying the needs of the target market and make the product better than that of the competitors, and purpose of marketing is to generate customer value at a profit। अब मार्केटिंग कंसेप्ट के बाद नया और लेटेस्ट कंसेप्ट जो है वो सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट है। ये बेसिकली ये है कि बिजनेस शुड नॉट बी शॉर्ट साइटेड इनफ टू सर्व ओनली द कंज्यूमर नीड्स, बट दे नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द लॉन्ग टर्म इश्यूज एंड लॉन्ग टर्म सोशल सर्विस। जैसे अगर आपने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया या मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, तो इन दैट केस अब धीरे धीरे बिजनेस रियलाइज कर रहे हैं कि वो एनवायरनमेंट का अगर ध्यान नहीं देंगे तो उनके ऊपर पेनाल्टीज लगेंगी या उनको मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आएगी। तो इन दैट केस स्टूडेंट बिजनेसेस जनरली अब धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि उन्हें एनवायरनमेंट का ध्यान रखने के लिए या सोसाइटी की नीड्स को समझ करके ही आगे प्रोग्रेस करना चाहिए। सो अब कंज्यूमर्स जो बिजनेसेस जो हैं वो सोसाइटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, wherein apart from consumer satisfaction it pays attention to the social, ethical, ecological aspects of market। there are large number of such issues that need to be attended to। अब ये चार्ट जो है ये आपके लिए एक बहुत ही क्विक रिवीजन की तरह भी काम कर सकता है। इसमें आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर सकते हैं कि प्रोडक्शन कंसेप्ट, ये पांचों कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग और अब सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है पहले तीनों का फैक्ट्री है और मार्केटिंग और सोसाइटल कंसेप्ट का मार्केट है। उसी तरह से मीन्स है, अवेलेबिलिटी है और एंड क्या है, एंड जो है सभी का प्रॉफिट मोटिव तो है ही, लेकिन पहली बार जो था प्रोडक्शन कंसेप्ट में प्रॉफिट मॉड्यूम का मोटिव जो था वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव करके किया जा सकता था इनिशियली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। प्रोडक्ट कंसेप्ट में हमें ज्यादा फोकस क्वालिटी पे हो गया। उसके बाद सेलिंग कंसेप्ट में ज्यादा मेजर फोकस जो था या एंड जो था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो है ही, लेकिन सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ फोकस रहा। मार्केटिंग कंसेप्ट का जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ ज्यादा प्रॉफिट को ओरिएंट कर रहा था। और लास्ट और अभी लेटेस्ट जो कंसेप्ट है वो सोसाइटल कंसेप्ट है, जिसमें हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की तरफ तो बात करते ही हैं, साथ में सोशल वेलफेयर की भी बात करते हैं। अब इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग देख लेते हैं। इसमें एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि हर एक टॉपिक पे ऑलमोस्ट आपको फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस अलग अलग बताए जाते हैं। तो उनको आप क्योंकि दिखते वो सिमिलर हैं, काफी हद तक कुछ कुछ पॉइंट्स भी सिमिलर नजर आते हैं, तो उनमें आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। और आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेंशियल है कि आप उनको याद भी करके रख लें और उसके बीच में डिफरेंस याद कर लें, क्योंकि कई बार बच्चों से ये गलती हो जाती है कि आप से फीचर्स पूछे गए और आप फंक्शंस लिखाए, और जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल से निकल करके नहीं आते हैं तब तक आप रियलाइज भी नहीं करते हैं कि आपने एक गलती कर दी है। उस चीज में मार्क्स का बहुत नुकसान होता है, तो इन चीज का जरूर आप थोड़ा ध्यान दें। हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले तो गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन है, जो हम बेसिकली पॉइंट्स हम मार्केटिंग कंसेप्ट का डिस्कस कर रहे थे, काफी हद तक वही पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर की, फिर मार्केट की प्लानिंग की कि क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। एक इसका एग्जाम्पल है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, जैसे एक एसएमएस से लोग न्यूज वाले चैनल्स आजकल इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि प्राइम स्टोरी क्या होगी, जो मेन स्टोरी होती है उनकी, कवर पेज टाइप की स्टोरी जो होती है
वो क्या होगी, वो कस्टमर से ही डायरेक्ट फीडबैक ले रहे हैं या रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने एक नई अपॉर्चुनिटी रियलाइज की कि कस्टमर्स जो है एसएमएस से कांटेक्ट करते हैं, उसी के थ्रू उनके साथ इंटरेक्ट कर लो और जैसे एज पर नीड्स उनका वो नीड्स को फुलफिल कर दो। फिर आपने मार्केट की प्लानिंग की कि आप मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और कितना मार्केट शेयर इंप्रूव करेंगे। उस हिसाब से आप प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे और डेवलप करेंगे। उसमें आपको टेक्निकल स्टाफ इंजीनियर्स वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। फिर आपको उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आपने मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा करके देखा है तो किसी भी आउटलेट पे आप जाए वो एक जैसा मिलेगा, या टाटा की व्हीकल जो है या मारुति कार जो है वो आप किसी भी आउटलेट से ले लें एग्जैक्टली सेम मिलेगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग जो है वो कंपनी की इम्पोर्टेंस इंप्रूव करती है और उसकी फेथ को इम्प्रूव करती है और उसमें प्रोसेसेस को भी बहुत स्ट्रीमलाइन कर देती है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केटिंग का। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, उसी से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे चाय खुली हो तो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कौन सी है, लेकिन अगर ब्रांडेड हो और उसके ऊपर लेबल हो, पैकिंग हो, ग्राफिक कोई लिख बना हुआ हो। कई बार तो नया पैकेज आ जाता है तो हम कहते हैं नहीं, हमें तो वही पुराना पैकेज याद था। तो अगेन दैट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग जो हमारी मेंटल फ्रेम में आ गया है। लाइकवाइज ब्रांडिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केटिंग। जैसे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को ब्रांड करते हैं, लैपटॉप्स के अलग अलग वैरायटीज हैं, उसमें एक जेनरिक नेम आप डाल देंगे या उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स का एक अलग अलग मॉडल नंबर होता है, उससे वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का मतलब है यूजुअली आफ्टर सेल सर्विसेज, हैंडलिंग कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स, एडजस्टमेंट्स, procuring credit services for the customers, maintenance of service, technical services, etc. Pricing of the product is very important, क्योंकि कस्टमर जो है वो नॉर्मली एटलीस्ट इंडियन सिनेरियो में और अब्रॉड भी प्राइस सेंसिटिव होता है, तो उसे बेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस चाहिए होती है। तो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट स्टिल रिमेन्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग। बिसाइड्स दिस प्रमोशन एक्टिविटीज, आप उसको कैसे एडवर्टाइज करेंगे वो भी आपको पूरी स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी, जिस और उसके बाद उसे रिग्रेसली फॉलो करना है। तो प्रमोशन एक्टिविटीज इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन। अब आगे के थोड़े से और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और इंक्लूड किए हुए हैं। एक है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केटिंग में आपको पता है मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट, इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन की आप उसे कैसे चैनल से होलसेलर्स या रिटेलर्स तक प्रोवाइड कराओगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट, हम एक गोडाउन से या जहां वो मैन्युफैक्चर हुआ है उसको आप कैसे आगे ट्रांसपोर्ट करेंगे। और ये transport facilities and storage and warehousing are interrelated to the nature of the product. अगर कोई perishable commodity है तो आपको transportation immediately provide करना पड़ेगा। storage और warehouse की facility बहुत काम नहीं करेगी unless it is a freezer or a cold storage, या फिर आपको अगर बहुत perishable commodity है तो उसको आपको जल्दी सेल करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो क्वांटिटी कमोडिटी डैमेज हो जाती है। तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इट changes from the nature of the product that you are dealing with. Likewise, अगर perishable commodity नहीं है, sugar cane, rice या बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं तो उनको आप स्टोर भी कर सकते हो, वेयर हाउस पे भी रख सकते हो, सो दैट आप स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स मेंटेन कर सके। ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग कंसेप्ट। तो मार्केटिंग सेलिंग और कंसेप्ट में बेसिक डिफरेंस ये है कि सेलिंग कंसेप्ट believe in aggressive selling and promotional efforts which will convince the customer to buy, while marketing as a concept focuses more on customers' needs and customer satisfaction. So it is a long-term process and it is key to the success of the enterprise. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जब अपन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन जो है वो एक नीड आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद फिर मार्केट प्लानिंग है। मार्केट प्लानिंग मतलब बेसिकली आपका कितना मार्केट शेयर है और आप उसे कहाँ तक बढ़ाना चाहते हो। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, उस हिसाब से आपको फिर प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप भी करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that customers want best possible quality at the
मोस्ट रीजनेबल प्राइस, तो आपको प्राइसिंग के बारे में मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी डिवाइस करते समय डिस्कस करना पड़ेगा। और फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो दैट you get the same quality everywhere, that increases the brand value of the product. This brings us to the end of part 2 of our chapter 11. We will continue this series with part 3 of chapter 11. We will cover all the chapters in your book for business studies class 12 CBSE. So keep tuned to our channel. Do like, share and subscribe to our channel and continue watching our videos. Thank you.